नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे नक्षत्र गोल्ड सॉफ्टवेयर 2.5 में एस्पेक्ट लगे हुए हैं उन एस्पेक्टों को कैसे यूज़ करना है आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। एस्पेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसके माध्यम से हम डेली प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और जब हम किसी व्यक्ति का फॉर्चूना पॉइंट बताते हैं तो फॉर्चूना के अंदर भी हम इन एस्पेक्ट्स को यूज़ करते हैं। मित्रों, सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एस्पेक्ट ऑलरेडी लगाए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको नक्षत्र गोल्ड सॉफ्टवेयर 2.5 के अंदर एस्पेक्ट बटन पे लेके चलता हूँ। आइए देखिए, अभी हमारे पास जब हम कोई भी हॉरोस्कोप्स या प्रश्न कुंडली बनाते हैं हॉररी चार्ट, तो हमारा टॉप पर एस्पेक्ट बटन लगा हुआ है जहाँ की मेरा अभी कर्सर है। एस्पेक्ट मुख्य रूप से कृष्णामूर्ति पद्धति में थोड़े अलग तरीके से दिखाए गए हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो एस्पेक्ट हैं वो भाव के अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं। कुछ प्लैनेट्स की दृष्टियां होती हैं, उन दृष्टियों को एक भाव से सामने वाले भाव पर काउंट करके एस्पेक्ट निकाला जाता है। भारतीय ज्योतिष में 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि माना जाता है और मुख्यतः मंगल, गुरु और शनि की इन 3 प्लैनेट की कुछ दृष्टियां होती हैं। परंतु कृष्णामूर्ति पद्धति में हम जो एस्पेक्ट यूज करते हैं वो भाव के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे यदि कोई प्लैनेट आपके पहले भाव में बैठा है और तीसरे भाव पर उसकी जो दृष्टि होगी वो 60 अंश की होगी, अगला चौथे भाव की जो दृष्टि होगी वो 90 अंश की होगी, 5वें भाव पर 120 की, 6ठे भाव पर 180 की, 8वें भाव पर 210 डिग्री, 9वें भाव पर 240 डिग्री और 10वें भाव पर 270 डिग्री होगी। इन डिग्रियों के जो मैंने अभी आपको नोट कराई हैं, इनके कुछ नाम भी दिए हुए हैं। जैसे एस्पेक्ट में कृष्णामूर्ति में कुछ नाम डिसाइडेड किए हैं। सेमी सेक्टेलाइट 30 डिग्री की होती है और कृष्णामूर्ति पद्धति में जितने भी 30 डिग्री के मल्टीपल्स हैं, 30, 60, 120, ये सभी गुड एस्पेक्ट के अंदर आते हैं। ये आपको अच्छे फल देंगे, इसलिए हमने यहां पर गुड लिखा हुआ है। सेमी स्क्वायर 45 डिग्री होता है। आप देखेंगे जो हमने इन दोनों का डिफरेंस है वो 15 डिग्री आगे चला गया है और ये बेड में आएगा। 45 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, 45, 90, 180, ये सभी बेड एस्पेक्ट के अंदर जाएंगे। इस प्रकार से हमने सारी जो दृष्टियां कृष्णामूर्ति में बताई हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। आप देखेंगे स्क्वायर्स 90 डिग्री हो गया, ट्राइन 120 हो गया और बाई क्विंटल 144 डिग्री हो गया, अपोजिशन 180 हो गया। तो जो ये सार है एस्पेक्ट का, मैं छोटे तरीके से आपको बता देता हूं। केवल ये याद रखना है आपको, जितने भी 30 के मल्टीपल्स हैं, 30, 60, 120, अब उनके अंदर आप देखेंगे 72, 141, ये भी थोड़ी अच्छी है पर गुण के अंदर ही काउंटेड होंगी। इसी प्रकार 45, यहां पर आप 22.5 डिग्री भी ले सकते हैं। 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 135, 80, ये बेड एस्पेक्ट के अंदर काउंट होंगे। मित्रों, अब इन्हें हम यूज कैसे करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके हमने आपको 3 तरीके दिखाए हैं। सबसे पहले आप एस्पेक्ट बटन पे जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे जिस भी आप हॉरोस्कोप में से लगाना चाहते हैं या प्रश्न कुंडली में लगाना चाहते हैं वो डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के एस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो पहला जो ऑप्शन हमारा खोलेगा वो खोलेगा ग्रह से ग्रह, अर्थात प्लेनेट से प्लेनेट। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए मित्रों, पहले जो पॉइंट है वो है हमारा ग्रह से ग्रह का एस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, अर्थात आपका कहीं भी गुरु बैठा हुआ है और वो मंगल को कितने डिग्री से देख रहा है, ये आपका जो एस्पेक्ट है वो हॉरोस्कोप या आप हॉररी चार्ट में देख सकते हैं। अर्थात कोई भी प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को कितने डिग्री से देख रहा है, इसका यह मतलब है। और जब हम ग्रह से ग्रह का एस्पेक्ट निकालते हैं तो हमें यह देखना होगा कि पहले वाला ग्रह दूसरे वाले ग्रह को कितने डिग्री से देख रहा है और वो गुड है या बैड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप देखें, जो मैंने अभी एक हॉरोस्कोप ऑन किया है, हम आपको दिखाते हैं गुरु का मंगल पर कितना एस्पेक्ट है। ये बना हुआ है 301 डिग्री का। कितना है? 301 डिग्री का। अब हमें ये देखना है ये 45 के मल्टीपल्स में आता है या 90 के मल्टीपल्स में आता है
और सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमने कलर सिस्टम भी लगाया हुआ है। सॉफ्टवेयर के अंदर कलर सिस्टम है, जो रेड है वो बैड एस्पेक्ट में दिए हुए हैं, जितने भी रेड्स हैं आप देखेंगे वो सभी बैड एस्पेक्ट्स के नजीक हैं, जितने भी ग्रीन हमने दिए हुए हैं वो गुड एस्पेक्ट है, और जितने भी ब्लैक हैं वो न्यूट्रल है, और जो यहां पर हमने येलो कलर के अंदर दिए हुए हैं, येलो कलर के अंदर जितना भी हमने दिया हुआ है उसको हम एक तरह से आप बोलेंगे कंजंक्शन हो गया है, अर्थात युति हो गई है। वो एस्पेक्ट नॉट बैड नॉट गुड, वो बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, अर्थात एक तरह से न्यूट्रल ही काउंट किया जाएगा येलो कलर को। इस तरीके से हमने यहां कलर वाइज इसको फिल्टर किया हुआ है, और आप सारे के सारे ग्रह से ग्रह का क्या संबंध बन रहा है आपके डाटा में देख सकते हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है मित्रों, सेकंड ऑप्शन, वो हमने दिया हुआ है ग्रह से भाव का संबंध। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है ग्रह से भाव, अर्थात एक प्लेनेट एक से बाहर है, भावों पर क्या एस्पेक्ट रखता है, ये आपने देखना है। सेकंड ऑप्शन के अंदर देखिए, जैसे हमने गुरु को लिया फॉर एग्जांपल के लिए, अब आप देखिए हम गुरु के ऊपर हैं। गुरु, आप बड़े ध्यान से देखिए कि हमारा पांचवें भाव से क्या संबंध बना रहा है, 196 डिग्री का, अर्थात ये भी न्यूट्रल है, नॉर्मल है। इसी प्रकार मंगल चौथे भाव से क्या संबंध बना रहा है, 137 डिग्री का, अर्थात ये जो हमारी 137 डिग्री आई ये हमारी कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। इस प्रकार आप 1 से 12 भावों को आसानी से समझ सकते हैं कि क्या एस्पेक्ट बन रहा है। और जो हमने तीसरा ऑप्शन लिया है वो है मित्रों वर्तमान समय में जो आपकी जन्म कुंडली है। तीसरा ऑप्शन है जन्म कुंडली से गोचर का एस्पेक्ट, अर्थात जो आपकी जन्म कुंडली के ग्रह हैं और वर्तमान समय में चल रहे ग्रह, उन दोनों के अंदर क्या दृष्टिकोण बना हुआ है, क्या कौन बनता है, वो कितना बनता है, वो रिजल्ट आपको देगा। जैसा कि हम आपको सॉफ्टवेयर में दिखा रहे हैं, आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, अब आप देख पाएंगे कि एक तरफ हमारे प्लेनेट हैं, कौन से, जन्म कुंडली वाले, और जो ऊपर टॉप पे लिखे हुए हैं वो हमारे गोचर वाले प्लेनेट हैं। इस समय आप देखेंगे सूर्य का मंगल से 180 डिग्री बना हुआ है, अर्थात वर्तमान स्थिति में जिस भी व्यक्ति की ये कुंडली है, सूर्य मंगल से जो एस्पेक्ट कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। अर्थात इसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, सूर्य हमारा सरकारी वर्ग का कारक है, पिता का कारक है, और मंगल क्या है, सेनापति है। तो जब भी व्यक्ति का ये दृष्टिकोण बना रहेगा और ये 180 डिग्री आ रहा है, इस समय सरकार से, सेनापति से या कोई अग्रेसन से, कोर्ट कचहरी संबंधित चीजों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। कोई लड़ाई झगड़े में अगर यदि आपको कोई कोर्ट केस फाइल करना है, मंगल लड़ाई का भी कारक है, चोरी का भी कारक है, सेनापति का भी कारक है, ये गवर्नमेंट का कारक है, अर्थात आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं अग्रेसिवली तो काम नहीं होगा। इसलिए जब तक ये एस्पेक्ट सूर्य का मंगल पर बन रहा है नेगेटिव, जब तक आपको सरकारी चीजों में सफलता नहीं मिलेगी उतने समय के लिए। जब ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा या गुड में आ जाएगा तो आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार आप एक जन्म कुंडली के प्लैनेट से वर्तमान समय गोचरों का भी दृष्टिकोण देख सकते हैं। मित्रों, इन एस्पेक्ट्स को हम अलग अलग तरीके से फॉर्चूना के अंदर भी यूज करते हैं। तो मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा फॉर्चूना, कि फॉर्चूना के अंदर क्या एस्पेक्ट को यूज किया जा सकता है। हमेशा ये ध्यान रखना मित्रों, कुछ लोग सिर्फ फॉर्चूना निकालना बताते हैं। मैं अगले टॉपिक में पूरी तरीके से फॉर्चूना की बात करूंगा, वहां आपको कंप्लीटली फॉर्चूना निकलता कैसे है, फॉर्चूना हमारे लिए कितना गुड है, कितना बैड है, वो सारी चीजें मैं निकालना बताऊंगा। ये जो एस्पेक्ट का हमारा ये चैप्टर है, इसके अंदर हम केवल ये बताना चाहते हैं कि ये एक मुख्यतः कृष्णमूर्ति का टूल है और इसे हम अपने अपने तरीकों से लोग यूज करते हैं। डेली प्रेडिक्शन की बात कैसे मैं इसमें बोल रहा था, डेली प्रेडिक्ट कैसे कर पाएंगे मित्रों,
जो एस्पेक्ट वाला चैप्टर है इसके अंदर अभी तक आप सभी लोग जानते होंगे कि लोग डेली प्रेडिक्शन करते हैं राशि वाइज। अब देखिए चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहता है और चंद्रमा एक नक्षत्र पर 24 घंटे रहता है और लोग 12 राशियों की प्रेडिक्शन करते हैं। आगे चल के शायद हो सकता है आप इनको 4 चरण के अंदर भी डिवाइड कर लें तो भी लगभग 6 घंटे एक चरण में वो आ रहा है। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? कुछ लोग इसमें फिर सबलॉट्स की कहानी को जोड़ सकते हैं। मैं आपको बड़ा एक इजी मेथड बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप बहुत एक्यूरेट हर व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे। आइए मित्रों कैसे इसको हम समझते हैं। आइए मित्रों अब हम इसको कैसे समझते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका जन्म कुंडली, अर्थात जन्म कुंडली के जो प्लेनेट हैं वो गोचर के साथ क्या एस्पेक्ट बनाते हैं। मित्रों जन्म कुंडली के प्लेनेट गोचर के साथ क्या एस्पेक्ट बनाएंगे, हमें यहां पर क्या लेना है, केवल आपका जन्म कुंडली का चंद्रमा आपको लेना है और वो 9 प्लेनेट के साथ क्या एस्पेक्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। इस समय चंद्रमा, ये जो मैंने अभी जिसका भी डाटा ले रखा है, आप देखिए चंद्रमा का सूर्य के साथ 190 डिग्री का एस्पेक्ट है। चंद्रमा का क्या 190 डिग्री का एस्पेक्ट है। इस चीज का क्या मतलब हुआ कि चंद्रमा, जन्म कुंडली का चंद्रमा वर्तमान समय के सूर्य से जो एस्पेक्ट बना रहा है वो 190 डिग्री का बना रहा है। आप देखिए मित्रों 180 डिग्री कैसी होती है, बेड एस्पेक्ट। तो अर्थात अभी चंद्रमा केवल बेड को छोड़कर कुछ आगे बढ़ा है, गुड की तरफ जा रहा है, थोड़े अच्छे की तरफ जा रहा है। इसलिए हम यहां कहेंगे कि चंद्रमा अब जो आपके जीवन में वर्तमान समय में करंट स्थिति में, क्योंकि क्या होगा आप देखिए यहां से डिग्रियां रोज बदलेंगी क्योंकि चंद्रमा डेली चलता है, चंद्रमा का मूवमेंट डेली होता है, इन प्लैनेट्स का भी मूवमेंट डेली होगा। तो आप ये देखेंगे कि वर्तमान समय का जो ये जन्म कुंडली का जो चंद्रमा है, जो वर्तमान समय के प्लैनेटों के साथ क्या क्या डिग्री बनाता हुआ जा रहा है, उस डिग्री के हिसाब से आप रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे यहां मैंने 190 डिग्री बोला, अर्थात बेड को छोड़ के वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब जो सूर्य है वो हमारा किस चीज का कारक है, सरकारी तंत्र का कारक है, रोजगार का कारक है, नौकरी का कारक है। यदि आप इस समय आज के दिन ये अप्लाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब नेक्स्ट, जैसे चंद्रमा मंगल पर एस्पेक्ट बनाता है, चंद्रमा मंगल पर कितना एस्पेक्ट बना रहा है, 94 डिग्री का, अर्थात बेड एस्पेक्ट बना रहा है। अर्थात चंद्रमा का हमारे जो आज का दिन रहने वाला है वो मंगल से संबंधित किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परिवार के अंदर कोई आपको मुवाद हो सकती है, आस पड़ोस। चंद्र मंगल जिन जिन चीजों कारक है उनके सभी के रिजल्ट आज आपको नेगेटिव मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे चंद्रमा आज गुरु के साथ बहुत ही अच्छा गुड एस्पेक्ट में है, अर्थात चंद्रमा गुरु के साथ गुड एस्पेक्ट में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहां पर आपको दिखाया चंद्रमा गुरु के साथ ग्रीन कलर में आ रहा है, गुड एस्पेक्ट के अंदर जा रहा है। तो अब चंद्रमा गुरु का मतलब हुआ आज आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिल सकते हैं, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कोई नई चीज, नया आपको प्रॉफिट हो सकता है। गुरु जिन जिन चीजों कारक है उन सभी के गुड रिजल्ट्स आज आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप डेली वाइज भी एस्पेक्ट के माध्यम से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये तो जन्म कुंडली के माध्यम से मैंने किया। कुछ लोग इसे अपनी ही जन्म कुंडली में वर्तमान ग्रहों के हिसाब से भी कर सकते हैं। मित्रों, एस्पेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कृष्णमूर्ति पद्धति का एक मुख्य आधार बिंदु माना जाता है। इसलिए इसको डिटेल में समझाने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाई है। इसको आप देखकर सॉफ्टवेयर में सारी चीजों को यूज कर सकते हैं एस्पेक्ट वाले को। अगली वीडियो में हम आपको एस्पेक्ट के माध्यम से ही फॉर्चूना को बताएंगे। धन्यवाद।